हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। और गाइज, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से ही। तो शावर लेकर मैं आ गई थी और डुगू स्कूल चला गया है दोस्तों। और अब मैं बस सीधे किचन में जाऊँगी। और आज दिन है सोमवार का, मदर्स डे से अगला दिन ही है आज सोमवार, और 11 तारीख है आज। और आप सभी को सुबह की राम राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो गाइज, रात को ही डिसाइड हो गया था कि ना आज राजमा बनाने हैं। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि ना राजमा, छोले, चने, ऐसी चीज़ें ना जल्दी जल्दी बनाया करो, क्योंकि इनका नंबर ना बहुत बहुत लेट ही हो जाता है हमारे यहाँ जल्दी। क्योंकि सब्जियां ही हस्बैंड जी इतनी ला के रख देते हैं ना, कि सब्जियां भी ऐसी होती हैं कि भिंडी है, कि तोरई है, तो फिर फटाफट शिमला मिर्च है, मतलब ये सब्जियां ऐसी हैं कि वो बस लाते हैं ना, जल्दी बना लो तो ठीक है, वरना फिर उनका ना वो बात नहीं रहती, कुछ ख़राब भी हो जाती है थोड़ा, है ना। तो गाइज़, यहाँ पे ना सिंपल हल्दी और नमक डाल के मैंने राजमा बॉईल कर लिए थे। और फिर अब मैं इसमें ना सिंपल छौंक लगा रही हूँ, हींग, जीरा, प्याज, टमाटर वगैरह सब कुछ डाल के मैं यहाँ पे छौंक लगा रही हूँ। तो गाइज़, आज हस्बैंड जी को भी ना ऑफिस जाने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि ना ऐसा था कि उनके ऑफिस से मतलब कॉल आया था सुबह में। डुगू को जैसे ही छोड़ के आए वैसे ही कॉल आ गया था कि उनको ऑफिस जाना है जल्दी। और साथ में ना उनके कलीग हैं उनके ऑफिस में, तो उनके फादर की डेथ हो गई थी। तो कहने लगे कि मुझे ना जल्दी जाना है आज ऑफिस, काम भी बहुत सारा है, तो काम भी टाइम से करने हैं और वहाँ भी जाना है। तो फिर मैंने ना फटाफट से यहाँ पे ना हींग, जीरा, प्याज, टमाटर में सिंपल बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च। तो गाइस, राजमा मसाला, छोले मसाला, ये सब मैं ना पहले बहुत डालती थी, बट अब मैं डालती नहीं हूँ। पता नहीं क्यों पतिदेव कहने लगे कि सिंपल ही बनाओ, बस गरम मसाला थोड़ा बहुत डालो, गर्मियों में वो भी मत डालो। तो बस वही डाल के मैं बना रही थी। अभी मैंने आपको जो दिखाया है ना, वो उसको मूसली है वो। तो हस्बैंड जी ना, जब उनको बहुत जल्दी भी होती है ना, और उनका मतलब कुछ हेल्दी ही लेते हैं आजकल, तो ये ना दूध में ना मैं उसको ना मिक्स करके हस्बैंड जी को दे देती हूँ, तो वो खा लेते हैं और पेट इतने अच्छे से उनका भर जाता है। और वो कहते हैं कि मेरे को तो रोज़ सुबह में तुम यही दे दिया करो, हेल्दी रहता है बहुत ज़्यादा। पहले ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स करके ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता था उसको, वो खाते थे हस्बैंड जी। तो अब जो है ना, ये स्ट्रॉबेरी का था शायद, तो उसका खाते हैं। तो जब जल्दी होती है तो उसे खा लेते हैं। तो यहाँ पे राजमा का ही पानी जो था वो मैंने इसमें डाल दिया था, और गाइस, राजमा बनके मेरे तैयारी हो गए थे। तो फिर हस्बैंड जी को मैंने फटाफट से दिया, और उन्होंने कहा कि मेरे लिए फ्रूट्स वगैरह भी काट दो। तो जो ना खरबूजा है, केला है, सेब है, कुछ भी है ना, तो भगवान जी को भोग लगाते हैं हम पहले। तो मैंने ना साबुत ही रख दिया था वहाँ पे मंदिर में। तो फिर कहने लगे कि इसको ना कट करके और मुझे रख दो, मैं अभी नहीं खाऊंगा, तुम पहले भोग लगा लेना अच्छे से भगवान जी को, मैं बाद में ही खाऊंगा। तो मैंने ना फिर कट करके रख दिया था, और बाद में फिर उसका ना भोग भगवान जी को लगा दिया था, क्योंकि हस्बैंड जी का तो पता था मुझे वो काफ़ी लेट खाएंगे। तो फिर फिलहाल ना मैंने हस्बैंड जी को ना मूसली दे दी थी यहाँ पे खाने के लिए। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे ना एक कमेंट आया था कि आप भगवान को भोग किस तरह से लगाते हो, स्टेप बाय स्टेप बताइए। मीन्स उनका यही है कि डिटेल में बताइए। और साथ में उन्होंने पूछा है कि आप भोग लगाते समय क्या बोलते हो, और सभी भगवानों को आप अलग अलग भोग लगाते हो या आप एक ही जगह भोग लगाते हो। तो इस तरह का उनका क्वेश्चन था। तो मैं उसका जवाब ना आपको इसी ब्लॉग में दूंगी, साथ में मैं बताऊंगी भी और आपको दिखाऊंगी भी। तो यहाँ पे ना मैं पतिदेव चले गए थे, मैं यहाँ पे अब पूजा कर रही हूँ। तो मैंने कान्हा जी को स्नान करवा दिया था। और मैं ना बहुत ही साधारण तरीके से, सरल तरीके से पूजा करती हूँ, बहुत ज़्यादा नियम नहीं मैंने ले रखे हैं। क्योंकि ना फिर नियम ऐसे लो जो कि आप रोज़ डेली कर सको, नहीं तो फिर नहीं लेने चाहिए नियम बहुत ज़्यादा। तो बहुत सरल तरीके से मैं पूजा करती हूँ। यहाँ पे ना मैंने धूप दीप जला लिया है, और जो मेरी पूजा की थाली है उसमें उसको मैंने फूलों से सजा लिया है, फूल रख लिए हैं यहाँ पे मैंने। और जो लोटा है उसमें गंगा जल डाल के, मैं चावल अक्षत डाल के और चीनी वगैरह डाल के, तो मैं भोले बाबा को स्नान करवा देती हूँ। तो बस यहाँ पे ना मैं सर्वप्रथम गणेश जी भगवान का नाम लेके पूजा शुरू करती हूँ सबसे पहले। तो गणेश, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में ना पंच देवताओं की पूजा, देवी देवताओं की पूजा बताई गई है। तो जिसमें कि श्री हरि जिसमें कि गौरी पुत्र गणेश जी जो है वो सर्वप्रथम है, उनकी पूजा बताई गई है। और उनको वरदान मिला हुआ है भोले बाबा से कि आपको ना किसी भी पूजा में, किसी भी अनुष्ठान में सर्वप्रथम आपकी पूजा की जाएगी, और नहीं तो आपकी पूजा के बिना ना कोई भी पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। तो और दूसरे नंबर पे है कालों के काल महाकाल भोलेनाथ शिव शंकर भगवान। तो उनकी पूजा
ज़रूर हमें करनी चाहिए। और फिर हैं माता दुर्गा शेरावाली मैया, जो कि माता पार्वती का ही रूप है, उनकी पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। फिर श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो मेरे तो इष्ट भगवान ही हैं कान्हा जी, तो श्री हरि विष्णु का ही रूप है, कान्हा जी कह लो, आप उनको राम कह लो, है ना। तो दोस्तों उसके बाद है सूर्य भगवान, जो कि सूर्य नारायण भगवान जिनको हम कहते हैं, तो नारायण भगवान का ही रूप है। तो पंच देवताओं की पूजा हमारे सनातन धर्म में बताई गई है। तो यहाँ पे ना गौरीपुत्र गणेश जी भगवान की पूजा कर रही हूँ मैं, और फूलों से, पुष्प से और चंदन तिलक लगा के, और भोले बाबा को अष्टगंध तिलक है चंदन का, वो मैं लगा देती हूँ। और जो वस्त्र रूपे का लावा वगैरह सर, मतलब उनको मैंने समर्पित कर दिया है। तो और आज मेरे पास दूर्वा घास भी थी, तो गणेश जी भगवान को दूर्वा चढ़ाई जाती है, तो मैंने उनको यहाँ पे दूर्वा चढ़ा दी थी। फिर मैंने प्रेम पूर्वक आरती करती हूँ मैं, और आरती भी ना मैं कोई एक आरती नहीं करती हूँ, गणेश जी भगवान की आरती तो मैं करती ही करती हूँ। साथ में मेरे इष्ट भगवान हैं श्री हरि नारायण भगवान जी, तो मैं उनकी आरती करती हूँ। तो बहुत सारी आरतियाँ हैं जो मैं करती हूँ उनकी। और फिर जो दिन होता है, जैसे भोले बाबा का दिन है तो उनकी आरती करूँगी, मंगलवार है तो हनुमान जी की आरती करूँगी, और शुक्रवार है तो लक्ष्मी जी की आरती करूँगी। इस तरह से मैं आरती करती हूँ। जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। तो आरती करने के बाद ना मैं भोग लगाती हूँ। तो मेरा सुबह का जो पहला भोग होता है वो ज़्यादातर फ्रूट का ही होता है, केला है, सेब है ना। आजकल खरबूजे हैं, तरबूजे हैं, तो तरबूजा तो नहीं, बाकी खरबूजा तो साबुत भी मैं रख देती हूँ। तो मैं अलग अलग काट के मैं भोग नहीं रखती हूँ, और ना मैं एक ही जगह भोग प्रसाद रखती हूँ, अलग अलग भगवानों को अलग अलग नहीं लगाती। तो वैसे तो देखो, गणेश जी भगवान को दूर्वा चढ़ाई जाती है ना, और भोले बाबा को बेलपत्री चढ़ाई जाती है, और श्री हरि नारायण भगवान को ना तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है। लेकिन ना मैं अलग अलग भोग नहीं लगाती हूँ, मैं एक ही जगह भोग लगाती हूँ, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड कोटि के जो रचयिता हैं वो श्री हरि विष्णु ही भगवान हैं, है ना। तो उन्हीं को मैं मानती हूँ, और वो बीच में बैठाए हैं, वो इष्ट देव है मेरे, तो मैं उन्हीं के हिसाब से उनको भोग लगाती हूँ, और वही भोग सारे भगवान को लग जाता है। और जैसे कभी विशेष पूजा होती है, जैसे चौकी लगा के मैं करती हूँ, गणेश जी की करती हूँ, या मैं भोले बाबा की करती हूँ, तो उनको फिर मैं तुलसी पत्र नहीं चढ़ाती हूँ। उनकी पूजा में फिर मैं दूर्वा रखती हूँ, और मैं बेलपत्री रखती हूँ। और जब मैं घर में रोजाना मैं जो पूजा करती हूँ, तो उसमें मैं तुलसी पत्र चढ़ा के मैं सबको भोग लगाती हूँ। तो दोस्तों वैसे तो भगवान जो है ना सूक्ष्म रूप में भोग लगाते हैं, खुशबू से ही भोग लगा लेते हैं, लेकिन मेरा भाव होता है कि मैं उनको अपने हाथों से खिलाऊं, तो मैं अपने हाथों से भोग लगाती हूँ, गणेश जी को, भोले बाबा को, और माता शेरावाली को, जो भी मंदिर में विराजमान है, हनुमान जी भगवान जी को, श्री हरि विष्णु भगवान को, सबको अपने हाथों से भोग लगाती हूँ। और उसके बाद फिर उसमें बाद में ना बेलपत्री, मतलब उसमें ना तुलसा जी रख देती हूँ। तो पहले मैं ना ऐसे सेब लेती हूँ, तो सबको मैंने ऐसे ही दिखा दिया, सबके होठों पे लगा दिया इस तरह से, उसके बाद मैं रख के ना उसके ऊपर तुलसी पत्र रख देती हूँ। तो दोस्तों इसमें ना कोई दोष नहीं लगता है, आप ना रोजाना की पूजा में इस तरह से भोग लगा सकते हो। तो मेरी मम्मी भी शुरू से ऐसे ही करती थी, मैंने उनको ना ऐसे ही करते हुए देखा है, तो फिर सेम वही मैंने फॉलो किया है। मैंने कुछ अलग से अलग अलग मैं नहीं रखती हूँ। हाँ, मेरा कभी कभी मन है तो मैं कभी कभी ना कई सारे भोग लगाती हूँ, ऐसा कुछ नियम नहीं है कि मेरे को बस 2 ही बार भोग लगाना है, 3 बार लगाना है। तो जैसे ना दूध का भी भोग लगा देती हूँ, ड्राई फ्रूट्स का भी लगा देती हूँ। आज ये खरबूजा है, मस्क मेलन, इसको कट करके रख लिया था, तो मैं इसका भोग लगा दूंगी, हाथ से अपने सबको खिला दूंगी, और फिर बाद में तुलसी पत्र रख दूंगी, तो ये श्री हरि विष्णु को समर्पित हो जाएगा। और हाँ, मैं जो है ना दूध का भोग लगा दूंगी, इस तरह से ना कुछ लगा देती हूँ जो भी हमारे घर में बनता है। बस ये है कि इसमें ना लहसुन प्याज का बिल्कुल भी तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए। तो शुद्ध सात्विक भोजन का ही मैं भोग लगाती हूँ। और जैसे लहसुन प्याज का अगर कुछ खाना बना है, तो मैं दही से पराठे भोग लगा देती हूँ। और मैं कई बार भोग लगाती हूँ, जो भी कुछ हमारे घर में आता है सबका भोग लगाती हूँ मैं भगवान जी को। ऐसा फिक्स नहीं है कि मुझे इस टाइम पे ये भोग लगाना है। और भोग लगाते समय ना मैं भजन गाती हूँ, ज़्यादातर भजन गाती हूँ, साथ में कभी-कभी मैं मंत्र भी गाती हूँ, जैसे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कभी राम नाम का जाप भी कर लेती हूँ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो कभी-कभी ना मैं ऐसी भजन गाती हूँ कोई भी, कि मेरा
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। इस तरह से ना भजन गाती हूँ भगवान जी के। तो भजन गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और भोग में घंटी बजा के उनको लगाती हूँ। और मेरा फेवरेट भजन है, मैं इसको ज़रूर गाती हूँ, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, जो कि मैं यहाँ पे गा भी रही हूँ, आप उसे भी सुन सकते हो। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुरी घर खायो मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से आओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। तो दोस्तों इस तरह से मैं भजन गा के ना पूरा भजन गाती हूँ और इस तरह से भोग लगाती हूँ कि आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुरगर खायो मेरे मोहन, हम भक्तों की अरज यही है, आकर दरस दिखाओ मेरे मोहन। इस तरह से मैं भजन गाती हूँ। और ना कभी कभी मैं साधारण तरीके से बोल के भी भोग लगा देती हूँ, जैसे मेरे पास समय नहीं है और बस मैं बोलती हूँ प्रभु जी आओ भोग लगाओ, आपका आपकी वस्तु आपको अर्पण, आपका भोजन आपको अर्पण, क्योंकि हम कौन होते हैं खिलाने वाले, पूरे ब्रह्मांड के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान जी है ना। ये तो हमारे सिर्फ भाव होते हैं कि हम उनको भोग लगा रहे हैं अपने हाथों से। तो बस इस तरह से ना मैं बोल के भी भोग लगाती हूँ घंटी बजा के। तो आई होप आपको ना मैं किस तरह से भोग लगाती हूँ मैंने आपको दिखा पाई हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर जैसे मेरे पास तुलसी पत्र नहीं है ना, तुलसी दल नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये तुलसी जी की माला है ये भगवान विष्णु को पहना देती हूँ, कभी इनके समीप रख देती हूँ। और जो सूखी हुई तुलसा मैया होती है ना, तो उनको भी रख सकते हैं अगर हम मतलब तुलसा जी तोड़ना भूल गए हैं, तुलसा जी जैसे हमारे पास नहीं है, तो इनको रखकर भी भगवान जो है ना वो भोग को स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना फिर मैंने खरबूजे का भोग लगाया, दूध का भोग लगाया, और आज ना मैंने चावल बनाए हैं, राजमा चावल बनाए हैं, तो चावल बनाए हैं। तो चावलों में ना मैंने मीठा डाल के, मीठे चावल करके मैंने उनको भगवान जी को भोग लगाया था बाद में। और अभी और तो उसमें तुलसी पत्र रख के मैंने भोग लगा दिया था, है ना। और अगर मैं आज चावल नहीं होते तो मैं दही पराठे का भोग लगाती, दही से रोटी का भोग लगाती। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि बिना प्याज के ही हमारे यहाँ की सब्जियां बनती हैं, पूर्णमासी, एकादशी, अमावस्या, बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं, कोई त्योहार है कुछ है, तो उसमें हमारे प्याज, तो ऐसे दिन में हम प्याज नहीं डालते, उसमें हमारे प्याज नहीं डलती है। तो जैसे आज ना हमने चावल बनाए हैं, है ना, तो ये ना इसमें ना मीठा डाल के बूरा डाल दिया है मैंने, और इसको मैंने पंखे में ठंडा कर लिया है, क्योंकि गरम गरम भोग कभी भी नहीं लगाना चाहिए। और मेरे कान्हा जी अभी ज़्यादा बड़े नहीं है, अर्जुन से बड़े हैं, बस 1 साल बड़े होंगे, इतने हैं। तो ये तुलसी पत्र रख दिया है मैंने इसमें, और अब मैं भोग लगा दूँगी। और दोस्तों मैं जो भी भोग लगाती हूँ ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट मैं वहाँ रखती हूँ। उसके बाद उस भोग प्रसाद को हम खुद ही अपने घर में ही खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो ज़्यादातर ये जो भोग का प्रसाद लगता है उसको मैं खा लेती हूँ बाद में ही। तो और 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा मैं प्रसाद को वहाँ पे नहीं रखती हूँ, पता। तो आई होप मैं उसका उत्तर आपको अच्छे से दे पाई हूँ। तो मैं जैसे करती हूँ मैंने बिल्कुल वैसे ही आपको बताया है। और ये जो भोग प्रसाद है ना, ये सब हम खुद ही खा लेते हैं। अब ये सेब का भोग लगा दिया तो अब अर्जुन खा लेगा, मैं खा लूँगी इसको कट करके। वैसे ना जो भी भोग फ्रूट का लगता है ना, साबुत फ्रूट का लगाती हूँ मैं, मतलब कट करके ना बहुत कम, कट करके तो बहुत कम लगाती हूँ, साबुत ही रख देती हूँ। जैसे भी होता है, केला है, सेब है, संतरा है, या फिर खरबूजा है, तो कट कर दिया है तो कर दिया है, अदरवाइज़ साबुत ही भोग लगा देती हूँ, और उस भोग को हम खुद खा लेते हैं। अब खरबूजा है, कट करके लगाया, खा लेंगे। दूध है, वो चाय में या नॉर्मली ठंडाई वगैरह बनती है, तो जैसे भी है उसको हम ले लेंगे, अब आप इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसी तरह से भोग लगाती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, मैंने जो भी आपको बताया है।
और अगर इसके बारे में आप कोई कमेंट मुझे करना चाहें, कुछ सुझाव देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। सो गाइज टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, बाय।